नमस्कार। राजस्थान में स्कूल ग्रांट जो प्रतिवर्ष विद्यालयों को प्रदान की जाती है, लेकिन इस बार स्कूल ग्रांट का भुगतान एसएनए यानी सिंगल नोडल अकाउंट योजना संचालन के माध्यम से किया जाना है। पूर्व में जो ग्रांट हमें जारी की जाती थी वो हमारे एसडीएमसी या एसएमसी अकाउंट्स के माध्यम से होती थी, जिससे कि उसे खर्च करना थोड़ा सा आसान था। लेकिन इस बार एसएनए के माध्यम से सारी प्रोसेस होने वाली है, लेकिन हमें इस बात की पूर्णतः सावधानी रखनी है कि जिस मद के लिए आपको पैसा दिया गया है उसी कंपोनेंट के अनुसार ही उसे खर्च किया जा सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि एसएनए पर आपको दी गई ग्रांट्स को किस मद के लिए आप कौन से कंपोनेंट को एसएनए के माध्यम से चुनेंगे, जिससे कि सही कंपोनेंट का चयन किया जा सके। तो आज हम इसी वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपके विद्यालय यानी कि पीओ और अधीनस्थ विद्यालयों को प्रदान की गई सत्र 2022-23 की ग्रांट्स, जिसके लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट का उपयोग करना है। मतलब आप कोई भी मद या फिर कोई भी राशि जिसका भुगतान वेंडर को कर रहे हैं, तो आपको एसएनए में एक बार के लिए ऐड कंपोनेंट पे जाके संबंधित कंपोनेंट का चयन करना है। तो किस मद के लिए किस राशि का भुगतान आप किस मद के लिए कर रहे हैं और उसके लिए एसएनए पर ऐड कंपोनेंट के अंतर्गत कौन से कंपोनेंट का चयन करेंगे, तो हम ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप संचालन पोर्टल पर बिल प्रोसेस करते हैं तो बिल प्रोसेस के समय आपसे ऐड कंपोनेंट मांगा जाता है कि आप किस कंपोनेंट के तहत किसी भी राशि का भुगतान कर रहे हैं। अगर आप ग्रामीण ओलंपिक, जिसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी विद्यालय को यानी कि पीईओ को 9,150 रुपये दिए गए होंगे, उस पैसे के लिए अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो आपको कंपोनेंट चुनना है प्रोग्राम मैनेजमेंट। ठीक है। और विद्यालय को प्रदान की जाने वाली सीआरसी ग्रांट पीओ स्तर पर जो होती है, उसका अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो उसमें आप करोगे प्रोविज़न फॉर सीआरसीज समग्र शिक्षा। ठीक है। अगर वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई राशि अगर आपको दी गई है तो उसके लिए आप कंपोनेंट चुनोगे इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी समग्र शिक्षा। ठीक है। और कंपोजिट स्कूल ग्रांट प्राथमिक यानी कि यूपीएस और पीएस के लिए जो राशि दी गई है आपको, अगर उसका भुगतान करना है तो उसके लिए आप कंपोनेंट चयन करोगे कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री समग्र शिक्षा। यही कंपोजिट स्कूल ग्रांट अगर माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए चयन करोगे कंपोजिट स्कूल ग्रांट समग्र शिक्षा। इसमें है जो एलिमेंट्री आ जाता है, इसमें एलिमेंट्री नहीं आएगा। ठीक है। एक अपनी लाडो योजना है जिसके कुछ पैसे आपको एज ग्रांट के रूप में दिए गए हैं, जिसका आपको भुगतान करना है। तो उसका भुगतान अगर आप माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप करोगे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। ठीक है, समग्र शिक्षा। और ये है सेकेंडरी। और यही अगर आप प्राथमिक के लिए कर रहे हैं तो एलिमेंट्री का चयन करोगे। ठीक है। बाल समारोह अगर आप कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में जाओगे। अगर प्राथमिक के लिए है तो एलिमेंट्री का चयन करोगे और माध्यमिक के लिए है तो सेकेंडरी का चयन करोगे। तो ये सारे कंपोनेंट है वो एसएनए पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ पैसे आपको सामुदायिक जागृति दिवस प्राथमिक के लिए कर रहे हैं तो वो भी कंपोनेंट सेम होगा, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री प्राथमिक के लिए और सेकेंडरी है वो माध्यमिक के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स ग्रांट अगर आपने देखा हो तो स्पोर्ट्स ग्रांट आपको 25,000 रुपये दिए गए होंगे सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए। ठीक है। और यहाँ पर 9,000 रुपये है जो आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए दिए गए हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे अगर आप स्पोर्ट्स ग्रांट प्राथमिक का भुगतान कर रहे हैं तो उसमें कंपोनेंट चयन करोगे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री समग्र शिक्षा। ठीक है। और स्पोर्ट्स ग्रांट अगर आप माध्यमिक के लिए चयन कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू हाईएस्ट क्लास 12th समग्र शिक्षा। यूथ और इको क्लब के कुछ पैसे आपको दिए गए हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए 15,000 रुपये दिए गए हैं
और 9 और 5 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए भी दिए गए हैं, लेकिन अगर अभी वो आपको खाते में नहीं दिए गए हैं। अगर आप यूथ एंड इको क्लब जिसके लिए कर रहे हैं तो ये होगा प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी समग्र शिक्षा, ठीक है। बालिका सशक्तिकरण किशोरी मेला, अगर आप इसका भुगतान कर रहे हैं तो उसमें करोगे प्रोजेक्ट गर्ल्स एम्पावरमेंट सेकेंडरी, ठीक है। और प्रवेशोत्सव चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS समग्र शिक्षा। तो इन सब मद के अनुसार आपको भुगतान करना है और इसी के अनुसार ही भुगतान होना आवश्यक है। तो इसलिए जब आप SNA पर बिल प्रोसेस करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस कंपोनेंट में राशि का भुगतान किया जाना है या जिस राशि को जिस कंपोनेंट के माध्यम से ही खर्च किया जाना है तो उसी कंपोनेंट का चयन करें, क्योंकि मद के अनुसार ही आपको पैसा दिया गया है। अगर आप मद से इतर पैसा खर्च करते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।